बात पता है बाबू, ये जेसीबी देख रहे हैं, जेसीबी बड़े ही कमाल की चीज है। उत्तर प्रदेश में इसे दहशत के तौर पर देखा जाता है। जब इस पर बैठा हो कोई सरकारी कारिंदा तो अपराधी कांप जाते हैं, लेकिन जब इसी पर कोई गुंडा लद जाए तो खुद ही सफेद पोश पसीना पसीना हो जाते हैं। हाँ, यही हुआ है शाहजहांपुर में, जहां जैतीपुर में 7 किलोमीटर 2 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। लागत करीब 12 करोड़ रुपया। बड़ी रकम है भाई। तो लग गए लोग सड़क बनाने वाले ठेकेदार के पीछे कि मोटी रकम है, कमीशन चाहिए। अब भाई ठेकेदार साहेब ठहरे गोरखपुर वाले, तो नहीं दिया कमीशन। फिर क्या था, गुंडों की फौज जेसीबी लेकर पहुंच गई। आरोप है कि पहले वहां काम करने वाले मजदूरों की पीठ पर अपनी गुंडई की छाप लगाई, फिर जेसीबी से पूरी बनी बनाई सड़क को खुरच दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो जांच कराई गई। पता चला कि जो ठेकेदार से सड़क बनाने के एवज में कमीशन मांग रहे थे, वो दरअसल एक विधायक के करीबी थे। जैसे ही विधायक जी के करीबी का नाम आया, वैसे ही खाकी वाले से लेकर सफेद पोश तक उछल पड़े। आरोप है कि विधायक जी के करीबी का प्रभाव इतना पड़ा कि सरकारी खर्रे पर आरोप तो पूरे लिखे, लेकिन धाराएं लिखने में सरकारी कलम भी कपकपा उठी। लग ही नहीं रहा था कि मामला रंगदारी का है। खैर, यह भी साबित हो ही गया कि सरकारी काम में बाधा डालने वाली बात सिर्फ डायलॉग है, पत्रकारों के लिए, सच के लिए आवाज उठाने वालों के लिए। नहीं तो बदन पर सफेद कुर्ता डालकर घूमने वाले सरकारी कामकाज की यूं ही धज्जियां उड़ा देते हैं और उनके करीबी ऐसे ही जेसीबी से खुरच देते हैं कानून। शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। खोदने में क्या जगबीर सिंह का जो पूरा रोल बताया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? सिर्फ जगबीर सिंह का रोल क्यों है, वो तो विधायक के सारे चलता है। इसमें विधायक का ही रोल है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवा लें। अगर 1000 आदमियों का बयान लिया जाएगा कटरा विधानसभा में, तो 1000 में 1000 ही व्यक्ति कहे। मैं समझता हूँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोटेदारों से, प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुखों से और लकड़ी वालों से इतना बड़ा खनन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी अगर कोई जांच करने वाला व्यक्ति हो तो हम दिखा दें जहाँ कम से कम 50 क्यों मलिक 4 करोड़ का रेता ढोया गया है। हमारे खेत के पास की बात है, हम अभी दिखा देंगे। वहाँ तो मिट्टी डालने वालों से पैसा लिया जाता है। तो ये पैसा कौन लेता है भाई? हमेशा मैं समझता हूँ फिल्मों में भी देखता रहा हूँ और पूर्वजों के द्वारा ग्रंथों में भी देखता हूँ, उनका एक मुखिया होता है। और उनका मुखिया कौन है आप भी तो जानते हैं। आप कह नहीं रहे, प्रेस मीडिया के लोग हैं, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग क्या आप पे दबाव बना देंगे। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मुझ पर फर्जी मुकदमे लिखे गए और मैं दावे के साथ कहता हूँ, लोग बड़ी बात कहते होंगे मैं 10 लाख रुपए शासन के पक्ष में दे दूंगा। हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए, वो सब फर्जी थे, फर्जी हुए और साबित हुए। उनमें FR लगी, हमको लोग FR लगी या स्पंज हुए, हमको झूठा बनाने के लिए लोग करते रहे। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो ठेकेदार थे, इनसे कमीशन मांगा गया, इस वजह से कमीशन ना देने पे ये सड़क उखाड़ी गई। 101% इससे कमीशन मांगा गया। वो कम पैसे में पहले समझौता करता रहा। पहले जैतीपुर तिलहर मार्ग पर मारपीट भी हुई थी, जेसीबी भी खड़ी की गई थी। उस ठेकेदार ने बेचारे बरेली का था, इसलिए उसने मैनेज कर लिया। लेकिन गोरखपुर का पानी, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति का रहना हो, और गोरखपुर का ठेकेदार है, उसका पानी ही काम कर रहा था, उसका जज्बा और जलवा काम कर रहा था। वो ऐसे पैसे अपने पास कमीशन दे देता, थोड़े बहुत पैसे दे रहा था। लेकिन वहाँ 40 लाख रुपए की डिमांड थी 12 करोड़ में, तो इसलिए वहाँ बात नहीं बनी और सड़क खुदवानी ही पड़ी उनको। और उन्होंने खुदवाई, ऑन स्पॉट मौजूद थे। उसकी लोकेशन अगर लिया, कायदे से उसकी जांच हो। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा और शाहजहांपुर के प्रशासनिक अधिकारी मैं समझता हूं, पुलिस अधीक्षक जी और मैं जिला अधिकारी जी मैं समझता हूं बेहद ईमानदार, और मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ साथ झुकने वाले भी नहीं हैं। अगर कायदे से जांच हो, अभी कटरा में क्या हुआ आप नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बाइट आज आप लेने आ गए हैं। मुझसे 2 दिन पहले से जो टीवी पर, चैनल्स पर और जो अखबारों में निकला है कि आप बोलो, मुझसे तो वेल एजुकेटेड हो ही जिन्होंने निकाला, और वो उन्होंने कुछ जानबूझ के ही निकाला है और उन्होंने कुछ सुनने के बाद ही निकाला, प्रूफ के बाद ही निकाला है। मैं तो कहूँगा तो लोग कह देंगे मेरा उससे विधायक भी चुनाव था, इसलिए 36 के बाद आंकड़ा रहा, इसलिए बोल रहे होंगे। लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ 10 लाख रुपए शासन पक्ष में ऐसे दान में दे देंगे, जो गरीबों को बांट दिया जाए। अगर प्योर जांच हो जाए तो कौन, किसने करवाया, किसने रोड तुड़वाया, पैसे के लिए तुड़वाया, अगर ये गलत साबित हो जाए तो 10 वर्ष की सजा भी भुगतने को तैयार हूँ। सर आपका? मुन्ना सिंह नवादा।
एक बात की जानकारी ये चाह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में एक सड़क को खोदने का उखाड़ने का मामला प्रकाश में आया है, क्या कुछ पूरा मसला है? और इसमें जो एफआईआर हुई है, जगबीर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो भाजपा विधायक का बहुत खास बताया जा रहा है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, इसमें अकेले हम नहीं कहते हैं, पूरा जिला जानता है, प्रशासनिक अफसर भी जानते हैं, आवाम जानता है कि जगबीर सिंह नाम का उनका बेहद निजी सेकेंड उसका मतलब राइट हैंड प्लस उनका सब लेने देने करता धरता उसी काम रहता है और वो सारे काम वही करता है। अच्छा। और उसके पास अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जो है खाली झोला लेकर घूम रहा था जो व्यक्ति, आज उसने 100 बीघा जमीन को और जो मकान खरीदे हैं इतनी जल्दी। जब आदमी के पास बैकग्राउंड होती है, जिसके परिवार में 10-5 गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तब तो आदमी सोचता वहाँ से ले लिया होगा जमीन होती। लेकिन इसमें कहने की क्या बात हो, तो भ्रष्टाचार कटरा विधानसभा में आज़ादी से अब तक पहली बार हो रहा है और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा है 131 कटरा, अगर वो कायदे से इसकी जांच करा लें तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये जो नाम जब्त किया गया है जगबीर सिंह, ये विधायक जी का करीबी बताया जा रहा, उनका राइट हैंड बताया जा रहा भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस का, इसमें क्या सच्चाई है? सत्य बात यह है कि जगबीर सिंह के पिता रामपाल सिंह जी थे, वो वीर विक्रम सिंह प्रिंस के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना के हमेशा करीबी रहे, वहीं डभौरा उनके साथ रहकर पूरा जीवन निर्वाह किया और आज वो कर रहा है। सारी गतिविधियाँ उसी तरह संचालित की जा रही हैं और विधायक की इशारे की जा रही है। इसमें संकोच क्या बात, कहने क्या बात। अब आज आदमी जो है सत्ता पक्ष होने की वजह से जुबान नहीं खोल रहा है, थानेदार बेचारे इसलिए दब रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम लाइन में पहुंच जाएंगे, इसलिए कोई कहने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये कानों तक बात पहुंची नहीं है, लेकिन ऐसे शेरदिल मुख्यमंत्री शायद अगर उनके कानों तक पहुंची तो कटरा विधानसभा सुधर जरूर जाएगी।